हेलो दोस्तों, आवाज़ हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए नाटक के साथ हम आए हैं। नाटक है अंधेर नगरी। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, जब छोटे थे तो उसमें अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सिर खाजा, यही वाला है। ये हमारे नेट सिलेबस में है, इकाई 8 के अंतर्गत। और इससे पहले हमने महाभोज मन्नू भंडारी जी का जो नाटक है उसको लिया था, और उसके पहले मैंने उपन्यासों के बारे में चर्चा की। अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी और वीडियो देख लेना। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। तो आज हम अंधेर नगरी नाटक को लेकर आए हैं, जिसमें हम उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके पात्रों के बारे में। अंधेर नगरी जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, और इसका जो प्रकाशन है 1881 ईस्वी में किया गया था। ये हास्य व्यंग शैली का है। इसकी शैली क्या है? हास्य व्यंग, यानी कि इस नाटक को पढ़ने से हंसी आएगी, और एक प्रकार का प्रहसन है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रहसन। प्रहसन का अर्थ होता है कि किसी नाटक का मंचन जब करते हैं तो दर्शकों को जो आनंद मिलता है उसे प्रहसन कहते हैं। और इस नाटक में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक। नाटक की रचना बिहार के रजवाड़े में की गई थी, या बिहार के रजवाड़े की गई थी। लेखक ने इस नाटक को एक ही रात में लिखकर पूरा किया। सोचो कितना दिमाग होगा। हम एक दिन में पढ़ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, और लेखक ने एक ही रात में उसको लिखकर पूरा कर दिया। और हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था है। रंग संस्था का मतलब जो नाटकों का मंचन करती है, वहीं से ये आरंभ हुआ था। और नाटक के प्रमुख पात्र, नाटक के प्रमुख पात्र 3 ही हैं। महंत दास, जो नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु हैं। नारायण दास ये भी महंत का शिष्य है, और गोवर्धन दास भी महंत का शिष्य है। लेकिन अंतर इतना है, नारायण दास गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो लालची नहीं है, जैसा गुरु जी बताते वैसा करते हैं। लेकिन जो गोवर्धन दास है ये अत्यंत लोभी शिष्य है। अब ये तो प्रमुख पात्र हो गए। नाटक के अन्य पात्र के अंतर्गत जो बाजार का एक दृश्य दिखाया गया है, उसमें कबाब वाला, मसाला बेचने वाला, घासीराम चना बेचने वाला, नारंगी वाला हलवाई, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली, जो सब्जी जो बेचते हैं उन लोगों को कुंजड़ा बोलते हैं, और जो उसकी घरवाली उसको कुंजड़िन, चूरन वाला, मछली वाला और बनिया। इसके बाद पाचक वाला चूरन, जिसे पचवाला भी कहते हैं हम लोग। मुगल मेवे बेचने वाला, मुगल एक मुसलमान है। जात वाला, जात बेचने वाला, और ब्राह्मण। ये तो एक बाजार का दृश्य होगा, बाजार के पात्र हो गए। और दरबार के पात्रों में राजा, मंत्री और सेवक, 3 दरबार के पात्र हैं। नगर के पात्रों में कल्लू कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, पहला प्यादा। आप लोगों को हमने पात्रों के बारे में बताया है, तो आप लोगों ने भारत अंधेर नगरी जो नाटक है इसको जरूर पढ़ा होगा, और आपके सामने दृश्य भी आने लगे होंगे उसके। जो नाटक का प्रमुख विषय है, मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का
चित्रण किया गया है। न्याय व्यवस्था की विसंगति को इसमें दर्शाया गया है। सामाजिक विकृति का चित्रण किया गया है और अंग्रेजों के समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, व्यवसायिक स्थिति थी, उसका भी चित्रण इस नाटक के माध्यम से किया गया है। अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। बाजार विज्ञापनों के जरिए क्रूरता का चित्रण किया गया है। जन चेतना को जगाया गया इस नाटक के माध्यम से। जन यानी कि लोगों में आम जो चेतना है वो भरी गई है। मूल्यहीन शासन व्यवस्था और अज्ञान की टकराहट। और नाटक के जो 6 अंक हैं उसमें पहला अंक बाह्य प्रांत का है, मतलब जो पहला अंक है उसमें बाह्य प्रांत का वर्णन है। दूसरे अंक में बाजार का, तीसरे अंक में जंगल का, चौथे अंक में राज्यसभा का और 5वें अंक में अरण्य का और 6ठे अंक में शमशान का चित्रण किया गया है। इस नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक। बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राज्यसभा, अरण्य और शमशान।